हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया? अभी हिमाचल प्रदेश और आप गुजरात में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पर जो पहले थे भूपेंद्र पटेल, उन्हीं के लिए गुजरात का नया सीएम क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया है। तो ये कहाँ के सीएम बन गए हैं? गुजरात के सीएम बन गए। अगर गुजरात की स्थापना की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है? 1 मई सन 1960। क्या निकल कर आती है? 1 मई सन 1960 में गुजरात की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जिन्हें यहाँ का क्या बना दिया गया है? सीएम गुजरात का बना दिया गया है। किसके लिए सीएम बना दिया गया है? तो सुखविंदर सिंह के लिए। तो ये कैसा हो जाता है? थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें गुजरात की कैपिटल, क्या देखें? गुजरात की अगर कैपिटल देखी जाए तो क्या निकल कर आती है? गांधीनगर। क्या हो जाती है? गांधीनगर गुजरात की कैपिटल हो जाती है। और अगर हम राज्यपाल देखें कहाँ के? गुजरात के, तो गुजरात के अगर राज्यपाल देखे जाएं तो गुजरात के राज्यपाल निकल कर आते हैं श्री आचार्य देवव्रत। कौन आते हैं? आचार्य देवव्रत। कौन होते हैं? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये जो गुजरात के सीएम बने हुए हैं, ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से निकल कर आते हैं। कहाँ से? बीजेपी के हैं। और पहले भी यही थे, वर्तमान में भी यही हैं। अगर विधानसभा सीट की बात करें गुजरात में बीजेपी कितनी हैं, तो 182 विधानसभा सीट निकल कर आती हैं। कहाँ पर? विधानसभा सीट गुजरात में। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कितनी जीती हैं, तो बीजेपी ने 156 सीट पर बहुमत हासिल किसने किया है? किसने? बीजेपी ने, जो महत्वपूर्ण आपका परीक्षा की दृष्टि से बनता है। फिर अगर हम देखें, ये हमारा बीजेपी ने देख लिया। फिर अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में कौन बने हैं? तो जो सुखविंदर सिंह हैं, इनके लिए हाल ही में कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बन गए आपके? ये बन गए हैं। और अगर इनकी बात करें सुखविंदर सिंह, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट, क्या अगर विधानसभा सीट की बात करें हिमाचल प्रदेश में कितनी निकल कर आती हैं? 68 आती हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं विधानसभा सीट? 68 आती हैं। और इन्होंने अगर रिप्लेस की बात करें कि रिप्लेस पहले कौन थे और अब कौन आ गए हैं, कहाँ की बात चल रही है? हिमाचल प्रदेश की। तो इन्होंने जयराम ठाकुर, किसके लिए? जयराम ठाकुर के लिए क्या किया? इन्होंने रिप्लेस किया। पहले जयराम ठाकुर हुआ करते थे, अब ये आपके हो गए हैं। और अगर यहाँ की गवर्नर की हम बात करें, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आते हैं। कौन आते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हो जाते हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष की हम बात करें तो क्या हो जाती है? 25 जनवरी सन 1971। ये हिमाचल प्रदेश की क्या हो जाती है? स्थापना वर्ष। और इसकी अगर कैपिटल देखी जाए तो क्या आ जाती? कैपिटल शिमला क्या हो जाती? इसकी कैपिटल हो जाती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया? तो वो निकल कर आता है किसके द्वारा हाल ही में किया गया है? महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। किसका? चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का आपका किया गया है। तो ये किसने किया है? यूएई ने आपका किया है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपका किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका 11 दिसंबर सन 2022 को। कब लॉन्च किया गया? 11 दिसंबर 2022 को। किस रॉकेट से? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, किस रॉकेट से? तो ये किया गया फाल्कन 9। किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से ये प्रक्षेपित आपका किया गया है। किसने प्रक्षेपित किया है? तो स्पेस एक्स की सहायता से। किसकी? स्पेस एक्स की सहायता से। और कहाँ? स्पेस एक्स की सहायता से किसने? आपका यूएसए के फ्लोरिडा में। कहाँ? यूएसए के जो फ्लोरिंग आपका एक स्पेस सेंटर है, वहाँ पर आपका किया गया है। लेकिन इसका नाम
या अपन कहते हैं इसका निर्माता, तो कौन निकल कर आता है, वो आता है दुबई यूएई। इसका निर्माण किसने किया है, तो निर्माण करने वाला आता है दुबई यूएई। और आपसे पूछ लिया जाए हॉप मिशन किससे संबंधित है, ये आपका यूएई ने ही चलाया था। कौन सा आपका हॉप मिशन, यूएई ने ही। और किसके अध्ययन के लिए, तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए चलाया गया था। कौन सा, हॉप मिशन यूएई द्वारा। महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्म महोत्सव 2022 का भारतीय हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया, तो ये कहाँ किया गया आपका, नेपाल में। कहाँ पर किया गया है, नेपाल में फिल्म माउंटेन आईना का प्रदर्शन आपका किया गया। परीक्षा की दृष्टि से क्या बन जाता है आपका, थोड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिएगा आगे हम देखते हैं और आगे हम चलते हैं। कौन से नंबर का हुआ ये, तो ये आपका हुआ, इसका अगर हम संस्करण की बात करें तो संस्करण कौन सा निकल कर आता है, 20वां संस्करण आपका हो जाता है। कहाँ पर किया गया, नेपाल के काठमांडू। कहाँ पर, नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पर इसका क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। कितनी फिल्म इसमें आएंगी, तो 55 फिल्मों को जगह दी गई है। जो 55 मूवी हैं इनके लिए जगह इसमें दी गई है। और जो आपका आईना है, भारतीय फिल्म आईना, क्या है, भारतीय फिल्म आईना है जो मूवी है, कौन सी, आईना। इसके निर्देशक या इसके डायरेक्टर की हम बात करते हैं तो वो कौन निकल कर आते हैं, दीपक। कौन है निर्देशक, आपके दीपक निकल कर आती हैं। और अगर इसमें एक्ट्रेस की हम बात करें तो कौन निकल कर आती हैं, जूही चावला। कौन है, जूही चावला, ये इसकी आ जाती हैं। कौन, जूही चावला इसकी निर्देशक आ जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहते हैं कि 18 दिसंबर कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल एक्ट्रेस का नाम क्या निकल कर आता, तो उनका नाम निकल कर आता दीपिका पादुकोण। क्या है, दीपिका पादुकोण इनका नाम निकल कर आता। जो आपको पता है फीफा 2022 कहाँ पर होना है, कतर दोहा में होना है। कहाँ होना है, कतर दोहा में ये ऑर्गेनाइज आपका होना है। तो उसका जो आपका है वो कौन निकल कर आ गई है। और इसमें कितनी टीम आपकी भाग ले रही हैं, तो इसमें टीम की संख्या कितनी निकल कर आ रही, 32 टीमों ने इसमें क्या लिया है, भाग लिया है। और इसका अगर टाइटल स्पॉन्सरशिप की हम बात करते हैं तो टाइटल जो आता है वो कौन आता है, वाईजूस। कौन है, वाईजूस, ये आता है टाइटल। कौन है, वाईजूस आपका टाइटल स्पॉन्सर, मतलब जो इसका टाइटल लाइव प्रसारण कर रहा है वो आता है निकल कर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहते हैं कि हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, तो वो निकल कर आता है स्क्रैम जेट इंजन का इसरो द्वारा आपका सफल परीक्षण किया गया। महत्वपूर्ण बन जाता है आपका क्या, इसरो की स्थापना किया जाती है 15 अगस्त सन 1969 और हेडक्वार्टर आ जाता है बेंगलुरु और आपके हेड आ जाते हैं एस सोमनाथ। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपका इसरो से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये निकल कर आते हैं डॉक्टर ओगिरत युआन, डॉक्टर वालिद तल्यावी। इन दोनों के लिए आपका ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम की बाउंडेशन होने के कारण हम हमारे अगले प्रश्न की ओर फिर जा रहे हैं। क्लास पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहते हैं हाल ही में नवनिर्वाचित हुई दिल्ली नगर निगम की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन निकल कर आती हैं, तो वो भी किन्नर निकल कर आती हैं, जो हाल ही में दिल्ली नगर निगम की पहली महिला नियुक्त की गई हैं। अगर इनकी हम बात करें किस पार्टी से निकल कर आती हैं, तो इनकी पार्टी हो जाती है आम आदमी पार्टी। कहाँ से निकल कर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी से ये निकल कर आती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या बन जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और कहाँ की हैं ये, दिल्ली की हैं। कहाँ की निकल कर आती हैं, दिल्ली की। अगर दिल्ली के हम सीएम की बात करें, क्या, दिल्ली के सीएम, तो दिल्ली के सीएम कौन निकल कर आते हैं, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं यहाँ के सीएम। और गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर कौन निकल कर आ जाते हैं, अनिल बैजल। कौन हो जाते हैं, अनिल बैजल हो जाते हैं दिल्ली की गवर्नर। और दिल्ली भारत की कैपिटल, आई थिंक यूँ कह सकते हैं, राजधानी की घोषणा कब की गई थी, 1911 में की गई थी। और दिल्ली राजधानी कब बनी है भारत की, तो ये निकल कर आती है कब, 1912 में भारत की राजधानी बनी हुई है। और दिल्ली में अगर विधानसभा सीट्स की हम बात करें तो कितनी आ जाती हैं, 70 आती हैं। कितनी निकल कर आती हैं,
70 सीट आ जाती हैं दिल्ली में विधानसभा सीट। ठीक है, ये था आपका अंतिम प्रश्न। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।